हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 नवंबर 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आज 23 नवंबर से जुड़े कुछ बड़े अपडेट। झारखंड राज्य में धर्मांतरण और चंगाई सभा का विरोध किया जाएगा। 23 नवंबर को आदिवासी सरना बचाओ महारैली का आयोजन होगा झारखंड की राजधानी रांची में। वहीं आज से फ्लिपकार्ट पर ब्लैक फ्राइडे सेल भी शुरू होने जा रही है। 23 नवंबर से स्मार्टफोन, टीवी, होम अप्लायंस वगैरह पर आप अच्छा खासा डिस्काउंट पा सकते हैं। 23 से लेकर 30 नवंबर तक ये सेल चलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 25 तारीख को अयोध्या जाएंगे, तो उनके आगमन को लेकर भी आज 23 नवंबर की शाम से ही कुछ रूट डाइवर्जन वगैरह रहेगा और 24 घंटे होगी वाहनों की चेकिंग। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी कड़ा कर दिया है, क्योंकि 25 तारीख को राम मंदिर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होना है परसों, तो उससे पहले ही लखनऊ अयोध्या हाईवे पर भी आज 23 नवंबर से भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। इन गाड़ियों का रूट डाइवर्ट किया गया। और वहीं छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का आवास मेला भी 23 नवंबर आज से शुरू हो रहा है। 1% राशि में घर की बुकिंग कर पाएंगे। अगले 3 दिनों तक चलेगी ये घरों की बिक्री। और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बीआर गवई भी आज 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति बीआर गवई ने लगभग 6 महीने का कार्यकाल दिया। और इनके बाद अब हमारे देश में नए सीजेआई का जो शपथ ग्रहण होगा, उस कार्यक्रम में 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत 53वें चीफ जस्टिस होंगे और कल 24 नवंबर को फिर वो देश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में ही ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें दुनिया भर के कई देशों के मुख्य न्यायाधीश भी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी शामिल होंगे, है ना। इन देशों के चीफ जस्टिस आ रहे हैं ना। और वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य में आज 23 नवंबर रविवार से ही पूरे प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान शुरू होने जा रहा है। 5 साल तक के 1 करोड़ 8 लाख बच्चों को मुफ्त पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इस दरमियान राज्य के चिकित्सा मंत्री ने भी सभी माता पिता से गुजारिश की है कि अपने बच्चों को नजदीकी बूथ ले जाएं, आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह, और पोलियो की 2 बूंदें अवश्य पिलाएं, है ना। हालांकि बूथ के साथ साथ घर घर भी पहुंचेगी दवा। आज 23 नवंबर को तो पूरे राजस्थान में पोलियो बूथ लगाए जाएंगे। फिर कल और परसों अगले 2 दिन 24 और 25 नवंबर को स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर भी बाकी बच्चों को दवा पिलाएंगे। तो आप भी अपने बच्चों को जरूर पोलियो की दवा पिलाएं। अभी तक सरकार ने डेटा जारी किया है कि 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जा चुकी है राजस्थान में, है ना। और वहीं पीएम मोदी का भी आज 23 नवंबर को आखिरी दौरा होगा दक्षिण अफ्रीका का। अभी वो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। तो चलिए पीएम के G20 दौरे से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स देखते हैं फटाफट से। देखिए, G20 समिट में मेलोनी से मिले पीएम मोदी। ब्राजीली राष्ट्रपति डी सोल्वा को गले लगाया और बोले कि पुराने डेवलपमेंट मॉडल ने रिसोर्स छीने, इसे बदलना जरूरी है। ये पीएम मोदी के G20 इवेंट में पहुंचने की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस दौरान दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से भी पीएम ने मुलाकात की। काफी हंसी मजाक बातचीतें हुई। और ये देखिए, इटली की पीएम मेलोनी के साथ पीएम मोदी और भी दुनिया भर के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की इस G20 समिट में। और जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात के दौरान एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते नजर आए पीएम। और G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से भी द्विपक्षीय वार्तालाप की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पीएम ने भारतीय मूल के टेक उद्यमियों से भी बातचीत की, मुलाकात की, नवाचार और साझेदारी पर जोर दिया। तो कुछ यूं पीएम मोदी का ये G20 समिट का दौरा रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अगला अपडेट, बिहार में नई सरकार बनने के बाद अब परसों 25 नवंबर को होगी नीतीश कुमार कैबिनेट की पहली बैठक। और इस पहली बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है, क्योंकि जो चुनावी घोषणा पत्र में सरकार ने वादे किए, उम्मीद है पहली कैबिनेट बैठक से पूरे होना शुरू हो जाएंगे। और इससे पहले नीतीश सरकार ने एक और बड़ा ऐलान भी कर दिया कि बिहार की राजधानी पटना में बनेगा यूनानी मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम तिब्बी मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, आधार कार्ड को लेकर उदय एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है, जिसमें बायोमेट्रिक लॉक और QR कोड के साथ नए आधार ऐप में आपको कई एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स भी मिलेंगे, है ना। और वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की दुनिया में मंदी का खतरा मंडराने लगा। दुनिया के 4थे सबसे अमीर शख्स ने ये बड़ी वार्निंग दी है। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने दुनिया भर में ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर ये बड़ी चेतावनी दी है। बेजोस ने अपने कंज्यूमर से भी कहा कि वे अपनी बड़ी खरीदारी फिलहाल टाल दें, क्योंकि मंदी का खतरा बढ़ता जा रहा है। CNN को दिए एक इंटरव्यू में बेजोस ने वार्निंग देते हुए कहा कि आने वाले महीनों में मंदी लंबी चल सकती है। लोगों को कार, टीवी और महंगे अप्लायंसेस खरीदने पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने कंज्यूमर से कहा कि वे पैसे बचाएं, क्योंकि अगर मंदी आई तो ये पैसे बहुत काम आएंगे। इसके अलावा बेजोस ने छोटे बिजनेस को भी एक अनिश्चित समय में बड़े कैपिटल खर्च करने या अधिग्रहण करने से बचने की सलाह दी है। बेजोस ने कहा कि कुल मिलाकर थोड़ा रिस्क कम करें, इससे ही काफी फर्क पड़ सकता है। ये वाकई में बड़ी चौंकाने वाली बात है दोस्तों, कि दुनिया भर की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी जो अमेज़न, जिसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस, ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनी है, वो भला लोगों को खरीदारी कम करने
के लिए क्यों कह रहे हैं, जबकि उनकी तो कंपनी का काम ही यही है चीजें बेचती हैं। लोग जितनी ज्यादा खरीदारी करेंगे उतना ही उनको तो प्रॉफिट होगा ना। तो रिपोर्ट आ रही कि जेफ बेजोस की चेतावनी की वजह से उल्टा अमेज़न की बिक्री घट सकती है। तो जेफ बेजोस के साथ ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी वार्निंग दी है कि अमेरिका के भी कई राज्यों में मंदी के संकेत दिखने लगे हैं। अमेरिका में जीडीपी के 1/3 राज्यों में मंदी का सबसे बड़ा हाई रिस्क है। और जरा सोचिए अगर अमेरिका में मंदी आई तो, क्योंकि अमेरिका तो दुनिया की वर्ल्ड कैपिटल है एज है पैसों के मामलों में, राइट, तो दुनिया भर के देशों में ग्लोबल मंदी देखने को मिल सकती है। बाकी इस पर आपकी क्या राय विचार है कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, मोबाइल ऐप व मॉड्यूल से माइनिंग गतिविधियां संबंधित कार्य होंगे अब पेपरलेस, मुख्यालय व सरकार स्तर पर होगी मॉनिटरिंग, आम जन को मिलेगी राहत। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार का खनन विभाग अगले महीने 15 दिसंबर से ही ये नया सिस्टम शुरू करने जा रहा है और पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगा और इसके लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा और उसके आधार पर सारे काम तय होंगे। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया, कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की खबरों के बीच। और उसके बाद विनय कुमार हिमाचल कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ये कुछ अन्यों की जगह। और खबर है तेजस विमान क्रैश में शहीद नामांश श्याल का आज होगा अंतिम संस्कार, जो दुबई एयर शो के दौरान अभी एक दिन पहले आपको पता होगा हमारा तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। और 26 नवंबर को मनाया जाएगा संविधान दिवस, सेंट्रल हॉल में होगा कार्यक्रम। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से भी मिले। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी नोएडा और गाजियाबाद में डीजल वाले ऑटो रिक्शा बैन रहेंगे। बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए डीजल ऑटो रिक्शा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। एयर क्वालिटी में सुधार के लिए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में परसों 25 नवंबर को रहेगी सरकारी छुट्टी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर दिल्ली में स्कूल कॉलेज दफ्तर वगैरह बंद रहेंगे, गवर्नमेंट अवकाश रहेगा। और वहीं देखिए दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले एक देश ने जीती ऐतिहासिक जंग, खुद WHO ने पोलियो वायरस मुक्त घोषित कर दिया है इंडोनेशिया देश को। WHO ने घोषणा की कि इंडोनेशिया में पोलियो वायरस टाइप 2 का प्रकोप आधिकारिक रूप से खत्म हो गया, पोलियो मुक्त घोषित हो गया कुल मिलाकर इंडोनेशिया कंट्री है। चलिए अगला अपडेट देखिए, हमारे देश में पुराने श्रम कानून की जगह पर 4 नए लेबर कोड लागू हो चुके हैं और अब 1 साल में मिलेगी ग्रेच्युटी, फ्री हेल्थ चेकअप समेत मजदूरों को कई गारंटियां भी दी जाएगी। वैसे सरकार के इस 4 न्यू लेबर कोड, न्यू लेबर एक्ट को लेकर डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों, तो कल दिन में मैंने इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो डाला है। ये देख सकते हैं आप कि प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए 10 बड़े फायदे होंगे इससे। हाइलाइट्स तो मैंने आपको कल ही बता दिए थे, तो आप DLS न्यूज चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा। जैसे कर्मचारियों को 5 साल की जगह 1 साल में ग्रेच्युटी मिलेगी, ओवर टाइम करने पर दुगुना पेमेंट दिया जाएगा वगैरह वगैरह। इस नई श्रम संहिताओं से खनन से लेकर उद्योगों में काम कर सकेगी महिलाएं भी, वेतन सुरक्षा को लेकर गिग वर्कर्स तक को कवरेज किया गया है। तो सैलरी, ग्रेच्युटी, ओवर टाइम समेत प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इन नए लेबर कोड की 10 खास बातें तो आप इस वीडियो में देख लीजिएगा जो मैंने DLS न्यूज चैनल पर डाल दिया। इसके अलावा एक और खास बात आपको बताऊं, सरकार ने पुरानी गाड़ियों की फिटनेस को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। अब गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट कराना 10 गुना तक महंगा होगा। जैसे आपकी 20 साल पुरानी कार है तो उसकी फिटनेस टेस्ट फीस लगेगी 15,000 रुपए, और अगर वही 2 व्हीलर बाइक वगैरह है तो उसकी फीस लगेगी 2,000 रुपए, जो कि पहले 1500 और 200 रुपए के लगभग ही लगती थी। लेकिन इस फिटनेस टेस्ट फीस को 10 गुना तक महंगा कर दिया पुरानी गाड़ियों के लिए। और इसमें भी तय किया है अलग अलग समय अंतराल के अकॉर्डिंग पुरानी गाड़ियों पर और भी ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। जैसे 15 साल पुरानी कार है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तो आप देख सकते हैं 10 से 15 साल तक के लिए ये नई फीस होगी, 15 से 20 साल तक के लिए ये नहीं होगी, और 20 साल से ऊपर की गाड़ियों के लिए ये फिटनेस टेस्ट सर्टिफिकेट बनवाने की फीस लगेगी। जबकि पुरानी दरें क्या थी देख सकते हैं आप। तो इसके बारे में भी अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो कल शाम को मैंने DLS न्यूज चैनल पर एक सेपरेट वीडियो डाला, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट, सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है क्योंकि आज संडे, तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस सप्ताह सोने चांदी में अच्छी गिरावट देखने को मिली है। देखिए सोना 1648 रुपए टूटकर 1,23,000 रुपए पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी 8,238 रुपए कम होकर फिर से 1,51,000 1.5 लाख रुपए के आसपास आ गई है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है आप देख ही सकते हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर खबर आ रही है कि इस बार विंटर सेशन में संसद में सरकार लाएगी 10 नए बिल। परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश का खुलेगा रास्ता। इसके अलावा भी इस बार के संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 10 तरह के अलग अलग बिल पेश किए जाएंगे, जिसमें एक प्रमुख बिल ये होगा, प्राइवेट कंपनियों को भी एटॉमिक पावर प्लांट लगाने की परमिशन दी जाएगी। UGC खत्म करने वाला बिल भी आएगा। कुल ये 10 बिल पेश किए जाएंगे, जिनकी पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और प्रदूषण पर देखिए बड़ी चौंकाने वाली खबर, दिल्ली NCR में प्रदूषण से जुड़े नियम अब बदल चुके हैं। अब
किसी इलाके का AQI 200 से ज्यादा होने पर ऑफिस का टाइम बदलेगा, 400 से ज्यादा होने पर 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को और भी ज्यादा सख्त कर दिया। जो पाबंदियां पहले लगती थी ना, ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3 की पाबंदियां, तो उसमें अब नियम और भी ज्यादा सख्त होंगे। जैसे आप देख सकते हैं ग्रेप 1 के दौरान ये पाबंदियां लगाई जाएगी, अखबार, टीवी, रेडियो के जरिए पोल्यूशन अलर्ट दिया जाएगा वगैरह वगैरह ना। इसी तरह से ग्रेप 3 के कुछ नियम अब ग्रेप 2 में लागू होंगे और AQI 400 प्लस होने पर देख सकते हैं आप क्या क्या प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। 400 प्लस होने पर तो 50% लोग कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, ये भी नया नियम लागू हो चुका है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, प्रदूषण पर एम्स के वैज्ञानिकों की स्टडी में भी एक चौंकाने वाला बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि दिल्ली में PM10 को 24% तक बढ़ा देता है निर्माण और मलबा भी है। जो कंस्ट्रक्शन का कार्य चलता है ना, उस वजह से भी पोल्यूशन में हवा में धूल मिट्टी के कणों की हानिकारक मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये रिपोर्ट सामने आ रही देख सकते हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने फिलहाल अब 2026 तक यानी इस 2025 साल के नवंबर-दिसंबर के सभी स्पोर्ट्स इवेंट को भी स्थगित करने के आदेश दे दिए हैं। प्रदूषण के चलते ये फैसला लिया है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद मामले पर खबर आ रही है कि मिलावटी घी से 20 करोड़ लड्डू बने। 5 साल में 68 लाख किलो घी का इस्तेमाल हुआ। SIT ने कंपनी के पूर्व चेयरमैन से तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ की है, जिसमें ये डेटा भी जारी किए चेयरमैन ने, देख सकते हैं आप। और वहीं खबर आ रही कि बर्फ से ढका बद्रीनाथ धाम, उत्तराखंड में झीलें भी जमने लगी। राजस्थान में सर्दी से थोड़ी राहत मिली और मध्य प्रदेश के 7 जिलों में शीतलहर की चेतावनी भी है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, उत्तराखंड धर्म नगरी में गंगा किनारे इंडियन आर्मी का रैंप प्रहार भी देखने को मिला। जमीन पर टैंक और आसमान में उड़ रहे सेना के हेलीकॉप्टर रिवर क्रॉसिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। देश के बॉर्डरों पर युद्ध की स्थिति के दौरान हर परिस्थिति से निपटने के लिए अभी भारतीय सेना हरिद्वार में भी युद्धाभ्यास कर रही है और करीब 1 महीने से ये युद्धाभ्यास चल रहा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी की। अच्छा, उत्तराखंड में एक अनोखी पहल देखिए दोस्तों, शादी के दिन शराब पिलाने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। फास्ट फूड परोसने पर भी रोक रहेगी। उत्तराखंड के जनजातीय गाँव में ये नया नियम बनाया गया है। जोनसार बावर क्षेत्र में ये सामाजिक परंपराओं को मजबूत करने के लिए सामूहिक फैसला लिया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व पार्क को कनेक्ट किया जाएगा एक कॉरिडोर के माध्यम से। कान्हा टाइगर रिजर्व पार्क में आप मॉर्निंग सफारी करके शाम की सफारी बांधवगढ़ में कर पाएंगे। ये 961 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा जो चारों टाइगर रिजर्व पार्क को जोड़ेगा। मध्य प्रदेश जबलपुर बनेगा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का गेटवे। और इसके लिए आपको बताऊंगा अगस्त महीने में ही सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ऐलान किया गया था। तो अभी केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए बजट भी अनाउंस कर दिया। 5500 करोड़ रुपए का बजट जारी किया जाएगा और इस कॉरिडोर से ये मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख टाइगर रिजर्व पार्क जुड़ेंगे। ये वजह कि इसको नाम ही 4 लेन टाइगर कॉरिडोर दिया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान के उदयपुर में रणवीर सिंह के साथ नाचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप। माधुरी दीक्षित ने घूमर किया। नोरा फतेही ने बॉलीवुड के गानों पर भी परफॉर्मेंस दी। ये देख सकते हैं जूनियर ट्रंप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अभी वो एक अमेरिकी बिजनेसमैन की शादी में आई हुई है, तो ये कार्यक्रम की अलग अलग तस्वीरें भी आप देख सकते हैं ना। और अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, दुनिया में H5N5 बर्ड फ्लू वायरस से पहले इंसान की मौत हो गई और ये शख्स अपने घर में मुर्गी पालता था। मामला है अमेरिका के वाशिंगटन का, जहां बर्ड फ्लू से संक्रमित एक शख्स इलाज करवा रहा था और उसकी मौत हो गई। ऑफिशियली राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है। इस मौत के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है कि बर्ड फ्लू अब इंसानों में भी फैलने लगा है और ये घातक जानलेवा वायरस है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया आदेश जारी किया। कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी को यूपी से बाहर निकालो, ये सभी सुरक्षा के लिए खतरा है। सभी जिलों के डीएम ऐसे लोगों की पहचान करें और तुरंत उन्हें बाहर खदेड़ा जाए। यूपी की राजधानी लखनऊ से सीएम योगी ने ये सख्त चेतावनी जारी की है सभी जिलाध्यक्षों को। और वहीं खबर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में कुत्तों की निगरानी के लिए कुछ जगहों पर प्राचार्यों की ड्यूटी लगाई गई। तो शिक्षक बोले कि पढ़ाएं या कुत्ते पकड़ें। कांग्रेस बोली कि बस यही दिन देखना रह गया था। तो ये भी मामले देखने को मिल रहे हैं। और वहीं खबर आ रही उत्तराखंड के हल्द्वानी का ये अनोखा मामला देखिए दोस्तों, 18 सालों से बनाए जा रहे थे फर्जी नकली जाली दस्तावेज। बंद सोसाइटी के नाम पर चल रही थी धांधली। एडवोकेट बोले कि कर्मचारियों की भी सांठगांठ इसमें जुड़ी हुई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र तैयार कराने का ये एक और बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ है। देखिए जरा आप किस तरह से ये जाली डॉक्यूमेंट बनाते थे। और दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों, कश्मीर में बनी थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग। अल फलाह यूनिवर्सिटी तैयारी और नूह को छिपने के लिए चुना गया। मॉड्यूल ट्रेस हुआ तो उमर फिर खुद को उड़ाने के लिए इस तरह का धमाका किए दिल्ली में। वहीं इस मामले की जांच के दौरान देखिए एक और बड़ा खुलासा हुआ कि उत्तर प्रदेश कानपुर में ATS, NIA और IB को कुछ अहम सुराग मिले। दिल्ली धमाके के बाद 132 संदिग्ध लोग अपने परिवार समेत गायब हैं। जरा सोचिए आप, कितने सैकड़ों लोग इस तरह के देश के आतंकवाद भरी घटनाओं में शामिल हैं। खुफिया एजेंसियों ने 132 संदिग्धों की पहचान की है, लेकिन उनके घरों पर ताला लगा हुआ मिला। ये वाकई में हैरानी की बात है ना। वहीं इधर दिल्ली और ISI कनेक्शन वाला हथियार तस्करी नेटवर्क भी पकड़ा गया। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार मंगाते थे। लॉरेंस गोगी जैसे गैंगस्टरों को सप्लाई करते थे। वहीं
खबर आ रही कि आतंकी डॉक्टर्स की अलग अलग हैंडलर को रिपोर्टिंग थी, हथियारों के लिए फंडिंग की और उसी पैसे के लिए झगड़े थे उमर और मुजम्मिल भी। दिल्ली धमाके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि देश के हर कोने को दहलाने की पाकिस्तान ने रची थी साजिश। उन्होंने सीधा सीधा दिल्ली धमाके के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का भी दावा किया है। और वहीं देखिए दोस्तों, चौंकाने वाली खबर, छत्तीसगढ़ के नाबालिग लड़के लड़कियों को किस तरह से ISIS अपने टारगेट में ले रहा है। ATS ने रायपुर और भिलाई से 2 नाबालिग लड़कों को पकड़ा है जो सीधे इनके हैंडलर्स के संपर्क में थे। 10वीं 11वीं के स्टूडेंट अभी तो ये। इन नाबालिगों को हिंसा का ग्लैमर दिखाकर इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का मैप भी ISIS को भेजा, हथियार उठाने के लिए भी तैयार हो गए थे। इस तरह से छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं ये सोशल मीडिया, ऑनलाइन, मोबाइल फोन वगैरह के जरिए। तो अपने बच्चों का ध्यान रखें कि वो फोन चला रहे तो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, समझ रहे हो। ये वाकई में बड़ी हैरानी की बात है। इंस्टाग्राम वगैरह के जरिए फेक अकाउंट बनाकर ये बच्चों को फंसाते हैं। चलिए कुछ बड़ी दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र में एक बड़ा हादसा हो गया। कार ने 4-5 बाइक को कुचल दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। एक्चुअली उस कार ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया था, इस वजह से बड़ा हादसा हुआ। उसकी भी मौत हो गई, साथ में 4 और मारे गए। और महाराष्ट्र में एक और घटना हो गई। MUV का टायर फटने से बड़ा हादसा हुआ, 3 महिलाओं की मौत हो गई। उत्तराखंड में भी एक बड़ा हादसा हो गया। सिप्रा नदी में गिरी कार, 3 शिक्षकों की टीचर्स की मौत हो गई जो शादी में शामिल होने जा रहे थे सभी के सभी। हरियाणा के फरीदाबाद में देखिए एक बड़ी घटना हो गई। नर्सिंग होम की निर्माणाधीन 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। कई महीनों से इसका काम चल रहा था। देखिए आप, नर्सिंग होम बनाया जा रहा था। कितना घटिया कंस्ट्रक्शन का मटेरियल सामान यूज करते होंगे ठेकेदार इसमें। देखिए अभी तो बिल्डिंग का काम भी पूरा नहीं हुआ कि निर्माणाधीन हालत में ही गिर गई। वो तो गनीमत रही कि ये जब गिरी तब आसपास में कोई नहीं था और न ही बिल्डिंग के अंदर कोई मौजूद था, वरना वो तो बेचारे मारे जाते हैं। और एक और बड़ा दुखद हादसा देखिए दोस्तों, कश्मीर से आए फौजी समेत 3 दोस्तों की भी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के अमेठी में इनकी बुलेट ट्रक से टकरा गई। तो एक तो कुछ हादसों वगैरह से जुड़ी खबरें रही। और चलिए अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए, दिल्ली में प्रदूषण और सर्दी का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। इस बीच तमिलनाडु, केरल वगैरह दक्षिण भारत के कई राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक नया शक्तिशाली सिस्टम बन रहा है। यही वजह है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वगैरह इन राज्यों में चक्रवाती तूफान का खतरा भी मंडराया हुआ है। और ये खतरा अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन ट्रैक अब भी उलझा हुआ और अनिश्चित है कि ये चक्रवात किस तरफ आगे बढ़ेगा। हालांकि अभी उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में नवंबर में सर्दी थोड़ी फीकी पड़ी है। अभी मौसम विभाग का कहना है कि न ठंड बढ़ेगी और न ही कोहरा लौटेगा। बाकी पहाड़ी राज्यों में तो बर्फ वगैरह जमने लगी। मैंने आपको बताया था अपडेट, ये देख सकते हैं। उत्तराखंड की तो मनमोहक तस्वीरें भी, झीलें भी जमने लगी। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में कुछ जिलों में धुंध छाई हुई है, धूप कमजोर हुई, रात का तापमान 1 डिग्री तक चढ़ा, कई शहरों में डबल डिजिट में आया पारा। तो अब सर्दी थोड़ी कम हुई है राजस्थान में तो, है ना। इधर मध्य प्रदेश में अब घना कोहरा छाने लगा। शाहजहांपुर में तो विजिबिलिटी 100 मीटर भी नहीं रही। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में 1000 मीटर तक ही दिखाई दे रहा। तो इस कोहरे के हालातों के दौरान दोस्तों आप भी गाड़ी वगैरह चलाते हो तो सड़कों पर थोड़ा आराम से धीरे चलें और लाइट्स वगैरह ऑन रखें, है ना। वहीं छत्तीसगढ़ में 3 दिन में 2-3 डिग्री तक और बढ़ेगा तापमान, तो ठंड थोड़ी कम होगी। कुछ जिलों में शीतलहर की भी चेतावनी है। इधर उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। केदारनाथ धाम में तो तापमान -12 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे आ गया है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी देखिए 27 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। बिना बारिश और बर्फबारी के भी राज्य में ठंड बढ़ने लगी है। अधिकतम तापमान भी लुढ़का। इधर हरियाणा के भी कई इलाकों में कोहरा छाया। हिसार में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री रहा। पहाड़ों पर बर्फबारी से 3 दिन बाद ठंड भी बढ़ेगी। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक देख सकते हैं आप। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश वगैरह की चेतावनी है। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, रिलायंस और एयरटेल कंपनी इस सप्ताह बाजार के टॉप गेनर रहे। वैल्यू 73,000 करोड़ रुपए तक बढ़ी है। वहीं बाइजू रविंद्रन को बड़ा झटका लगा। अमेरिकी अदालत ने उनको $1 बिलियन के भुगतान का आदेश दिया। बाइजू रविंद्रन पर 9,000 करोड़ का जुर्माना लगा। अमेरिका की कोर्ट ने धोखाधड़ी के केस में यह बड़ा फैसला सुनाया। 2021 में उन्होंने 11,000 करोड़ का लोन लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। भारत और अफगानिस्तान के बीच जल्द ही शुरू होगी हवाई कार्गो सेवा। वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए जमीनी रास्ते भी बंद कर दिए। और पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ, 15 लोगों की जान चली गई। वहीं UN में भारत ने दिखाई अपनी नौसेना की ताकत, 520 से ज्यादा लोगों की जान बचाने का भी दावा किया है। और देखिए, अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने PM मोदी से मुलाकात की और इस दरमियान ममदानी ने मीडिया से पूछा कि क्या आप ट्रंप को तानाशाह मानते हो। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले कि हाँ कह दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी ये ट्रंप और ममदानी की मीटिंग का वीडियो शेयर किया और कहा कि चुनाव बाद दोनों साथ तो आए, भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए और मैं ऐसा ही
करने की कोशिश करता हूँ। वो कांग्रेस बीजेपी को मिलाने के लिए एक बीच की कड़ी की तरह शशि थरूर अक्सर ऐसी बातें करते रहते हैं, राइट। और खबर आने की ट्रंप और पुतिन के अफसरों की सीक्रेट मीटिंग पर भी विवाद पैदा हो रहा। दावा किया जा रहा है कि यही यूक्रेन जंग खत्म करने का प्लान बना था। कई अमेरिकी अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी इस मीटिंग की। वहीं देखिए IMF ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी। करप्शन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे बढ़े। पाकिस्तान में सिस्टम में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी उजागर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े अपडेट। यूपी में लगातार 6वें साल इस बार भी नहीं बढ़ेगी बिजली की दरें। देश का पहला राज्य ऐसा उत्तर प्रदेश स्टेट बन चुका है जहां इतने सालों से बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं खबर आ रही यूपी नोएडा गाजियाबाद में डीजल ऑटो पर तो तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगी चुका, मैंने आपको बताया था अपडेट। और देखिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने निर्देश जारी किए। महिला सशक्तिकरण के लिए बनाए 1 करोड़ लखपति दीदी। और यूपी में अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। सीएम योगी ने निर्देश दिया, कहा कि सख्त कार्रवाई करें। वहीं खबर है केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के तहत लाने की तैयारी कर ली है। पंजाब के सियासी दलों में मचा घमासान। और देखिए चुनाव आयोग के SIR पर हल्ला बोल की तैयारी में है कांग्रेस। दिल्ली के रामलीला मैदान में अगले महीने 14 दिसंबर को बड़े आयोजन की कवायद की जा रही है। वहीं खबर है तृणमूल कांग्रेस बोली कि 6 दिसंबर को बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, तो भाजपा ने कहा कि यह हमें नामंजूर होगा। कांग्रेस नेता की तरफ से बयान दिया गया कि हम इसको लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हैं, ऐसा पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी ने यह कहा है। वहीं खबर आ रही भारतीय तट रक्षक बल का सागर कवच अभ्यास सफल हुआ। तटीय सुरक्षा नेटवर्क की क्षमता का भी परीक्षण किया गया। महाराष्ट्र और गोवा के तट पर यह अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, इस बार केसर का उत्पादन 90% तक गिरा। बदलते मौसम ने पैदावार को बर्बाद किया। कश्मीर में केसर उत्पादन में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है बेमौसम बारिश और लंबे सूखे वगैरह की वजह से, है ना। वहीं पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। 44 जगहों पर छापेमारी की। कोयला सिंडिकेट से है कनेक्शन। और चुनाव आयोग ने भी BLO से मोबाइल ऐप में एडिट ऑप्शन वापस ले लिया है। तो एक बार गलत जानकारी भरने के बाद वापस डिटेल्स को आसानी से एडिट नहीं किया जा सकेगा। और देखिए सैमसंग के मेड इन इंडिया पार्ट का भी जलवा देखने को मिला। स्मार्टफोन से लेकर टीवी तक एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है कंपनी के, देख सकते हैं। और देश की इकोनॉमी को लगेंगे पंख। GDP सिस्टम में शामिल होगी नई माइनिंग और फाइनेंशियल सेवाएं भी। सरकार की तरफ से ये नई प्लानिंग की जा रही है। और बड़ी खबर आ रही है कि सरकार के एक फैसले से देश में बढ़ सकती है दवाओं की कीमत। MSME सेक्टर को भी लगेगा डेंट। दरअसल देश में दवाओं के कुछ जरूरी कच्चे माल पर न्यूनतम आयात मूल्य तय करने से दवाइयां महंगी हो सकती हैं। सरकार ये फैसला अभी तक लिए तो नहीं है, लेकिन इस तरह की प्लानिंग की जा रही है। देख सकते हैं आपकी रिपोर्ट्स के मुताबिक 10,000 से ज्यादा MSME यूनिट्स भी प्रभावित हो सकती हैं इस फैसले से। हालांकि इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स भी होंगे, देख सकते हैं आप। चलिए खबर आ रही है भारतीय रिजर्व बैंक RBI की बड़ी पहल। भारत और यूरोप के बीच भी अब आसानी से डिजिटल पेमेंट हो पाएगा। दरअसल भारत का UPI अब यूरोपियन सेंट्रल बैंक के TIPS सिस्टम से जुड़ने जा रहा है। तो सीधा अब जल्दी यूरोप में आप UPI के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। रेस्तरां, होटल, दुकानें, टैक्सी, हर जगह गूगल पे, फोन पे आसानी से चल पाएगा ना। और बैंकिंग न्यूज से एक और खबर देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक और FPSB इंडिया की बड़ी साझेदारी हुई है। देश में फाइनेंशियल प्लानिंग को मिलेगी नई दिशा। वहीं खबर है कनाडा जाने वाले पैसेंजर्स के लिए सफर हुआ आसान। एयर इंडिया, एयर कनाडा ने किया कोड शेयर समझौता। और देखिए भारत इजराइल रिश्तों को नई रफ्तार मिली। कृषि, टेक्नोलॉजी और व्यापार में बढ़ेगा सहयोग। दोनों देशों के बीच FTA ट्रेड साइन हुआ। और भारतीय रेलवे ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 2025-26 में रेलवे ने माल ढुलाई में 1 बिलियन टन का आंकड़ा पार किया। और खबर है कर्नाटक राज्य के किसानों का संकट छाया। मक्का और मूंग की कीमतें MSP से भी नीचे गिरी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की है। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450 का माना ब्लैक एडिशन लॉन्च हुआ। इसकी कीमत 3.25 लाख के लगभग है। और मोटो वर्स 2025 भी रोल आउट हुई। रॉयल इनफील्ड फ्लाइंग फ्ली S6 भी रिवील हुई, देख सकते हैं आप। ये स्क्रैम्बर स्टाइल वाली भारत में पहली इलेक्ट्रिक बाइक होगी जो फुल चार्ज पर 150 किलोमीटर तक की रेंज देगी, है ना। चलिए टेक न्यूज से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। व्हाट्सएप का अबाउट फीचर भी अपडेट हुआ है। यूजर्स अब 24 घंटे के लिए पोस्ट कर सकते हैं। छोटे टेक्स्ट भी है, मतलब अबाउट सेक्शन में अब आप जैसे स्टेटस लगाते हैं ना, वैसे 24 आवर्स वाले अबाउट सेक्शन लगा पाएंगे ऐसा। और इधर X यानी ट्विटर ने भी पेश किया अबाउट दिस अकाउंट फीचर, जिससे बोट्स और फेक अकाउंट, फेक प्रोफाइल से निपटने में मदद मिलेगी। वहीं देखिए चैट GPT का ग्रुप चैट फीचर अब सभी यूजर्स के लिए रोल आउट हो चुका है। बोट की मदद लेते हुए एक साथ मल्टीपल यूजर्स बातचीत कर पाएंगे। OpenAI ने यह नया फीचर लॉन्च किया है। और बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, गूगल क्रोम यूजर्स के लिए सरकारी एजेंसी ने जारी की गंभीर चेतावनी। अटैक से बचने के लिए तुरंत अपने ब्राउजर को अपडेट कर लें। दरअसल CERTAIN का कहना है कि हाल ही में गूगल क्रोम के मौजूदा वर्जन में कुछ खामियां मिली हैं और कुछ बग्स वगैरह देखने को मिले हैं। तो जल्द से जल्द आप अपने क्रोम को लेटेस्ट मॉडल में, लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लें। ओके, चलिए बड़ी खबर देखिए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि सीनियर को कभी भी जूनियर से कम वेतन नहीं दिया जा सकता है। कर्मचारियों की तनख्वाह के मामले पर यह फैसला है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा राज्य में नकली और नशीली दवाओं को रोकने के लिए मंथन किया। 7 राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर ने साझा किया अपनी कार्य योजना। क्योंकि हाल ही में आपको बताऊंगा देश में कई जगहों पर नकली दवाओं के मामले देखने को
मिलते हैं। देश में निर्मित 5 नकली दवाओं समेत 211 के सैंपल और फेल पाए गए। CDSCO की जांच में एक खुलासा हुआ है। इससे पहले मैंने आपको खबर बताई थी 3 कप सिरप समेत कई दवाओं के और भी सैंपल फेल पाए गए पिछले महीने की जांच में भी। और आपको सावधान करने वाली एक और खबर बताता हूं। देखिए, आप यूपी लखनऊ में क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर कारोबारी से 7 लाख रुपए की ठगी की। टेलीग्राम पर जालसाजों ने फंसाया। वहीं खबर आ रही, यमुना प्रदूषण पर नाराज हुआ हाईकोर्ट ने कहा कि नौकरशाहों के चक्रव्यूह में फंसी है सरकार, ऐसा ही रहा तो खत्म कर देंगे DSIIDC यानी दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को हम खत्म कर देंगे। ये सख्त चेतावनी जारी की है। अदालत ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए यमुना प्रदूषण के मामले पर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को जमकर फटकार लगाई है दिल्ली उच्च न्यायालय ने। वहीं रेल यात्रियों के लिए भी अपडेट आ रहा कि घने कोहरे से 3 महीने तक 24 ट्रेनें रद्द रहेगी। तो घर से निकलने से पहले आप अपनी रेलवे का टाइम टेबल चेक कर लें। ये देख सकते हैं आप, कई सारे रूट पर चलने वाली ट्रेनें 28 फरवरी 2026 तक बंद रहेगी। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में अवैध शराब पर सुक्खू सरकार ने कसा शिकंजा। अप्रैल से अब तक 54,945 लीटर अवैध शराब जब्त हुई है। वहीं खबर है, ठंड से बचने के लिए दिल्ली की CM रेखा गुप्ता बांटेगी इलेक्ट्रिक हीटर। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार की एक खास पहल है। 10,000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक हीटर जरूरतमंद लोगों को दिए जाएंगे। वहीं खबर आ रही कि प्राकृतिक आपदा के बाद जम्मू कश्मीर को भी केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली। मनरेगा का बढ़ाया कार्य दिवस, 50 दिन अतिरिक्त रोजगार भी दिए जाएंगे। और देखिए, आयुष्मान योजना में अब नहीं हो सकेगा फर्जी बिलों का भुगतान। अब ICU में इलाज की पेमेंट से पहले भुगतान की पुष्टि मरीज या उसके परिजनों को कॉल करके की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से नई पहल की गई है। यूपी से भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि योगी सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं से 4.25 करोड़ लोगों को मिला आयुष्मान कवर। बरेली मंडल प्रदेश में नंबर 1 बना। और वही देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका ये लगा है। 27,000 घरों में अगले महीने से कट जाएगा बिजली कनेक्शन। जिनका बकाया बिजली बिल अभी तक भी जमा नहीं हो पाया है, तो उनको यूपी विद्युत वितरण विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है। और उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर ये आ रही है दोस्तों, कानपुर के मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में बनेंगे 2 हेलीपैड। मरीजों को एयरलिफ्ट की सुविधा भी मिलेगी ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। राजस्थान में कांग्रेस ने 45 जिला अध्यक्ष घोषित किए। और राजस्थान के शिक्षा मंत्री की बड़ी घोषणा, स्कूलों में एक दिन यूनिफॉर्म नहीं पहनने की छूट मिलेगी। बच्चों को सप्ताह में एक दिन सिंपल ड्रेस में आ पाएंगे। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में जजों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट नाराज हुआ। पूछा कि सरकार सुरक्षा को लेकर क्या कर रही है। अब 4 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। MP भोपाल में संविदा कर्मियों ने भी धरना प्रदर्शन दिया। नियमितीकरण समेत 9 मांगों को लेकर प्रदेश भर में जुटे ये संविदा कर्मी है। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में AI का इस्तेमाल कर 25 लाख के मोबाइल फोन और लैपटॉप चुराए। इंदौर में तमिलनाडु का हाईटेक गिरोह पकड़ा गया। ये गूगल मैप से एंट्री एग्जिट देखते हैं और जेमिनी से भाषा समझते थे। देखिए जरा, चोर भी कितने एडवांस हो गए। वहीं तेलंगाना राज्य में हिडमा के साथी समेत 37 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इन पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक का इनाम था। ज्यादातर इनके नक्सली जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के थे। आजाद ने भी छोड़ी हिंसा। तो नक्सलवाद पर ये एक और अच्छी उपलब्धि है। और वहीं देखिए, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 42 ठिकानों पर जो ईडी ने छापेमारी की, उसमें 10 करोड़ रुपए के कैश जेवरात जब्त हुए। 1000 करोड़ रुपए की कोयला चोरी का ये मामला है। देखिए जरा, चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। CISCE ने छात्र हित में स्कूलों में बड़ा बदलाव किया। अब पासिंग सर्टिफिकेट में लिखे जाएंगे बोर्ड परीक्षा के अंक भी। और वहीं मध्य प्रदेश में सिविल जज रिजल्ट दोबारा जारी करें, हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया 2022 के इस भर्ती मामले पर। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में 750 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख करीब आई। आज लास्ट डेट है 23 नवंबर, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। और हिमाचल में देखिए, अब राज्य चयन आयोग के माध्यम से होंगी ग्रुप C की भर्तियां। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार ने यह अहम बदलाव किया। और अंत में आपको एक अपडेट बता दूं दोस्तों, 25 नवंबर को विवाह पंचमी रहेगी। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी पर हुआ था श्री राम और माता सीता का विवाह। इसी तिथि पर तुलसीदास जी ने भी पूरा किया था श्री रामचरितमानस ग्रंथ। तो ये दिन काफी महत्वपूर्ण और बड़ा दिन माना जाता है। और हमारे यहाँ इसी दिन राम मंदिर निर्माण का कार्य भी पूर्ण होने जा रहा है ध्वजारोहण के साथ ही, है ना। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, धनु और कुंभ राशि वालों के रुके काम पूरे होंगे। मकर राशि वालों के इनकम का नया सोर्स भी बन सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश में कौन सा राज्य सबसे शिक्षित एजुकेटेड स्टेट माना जाता है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।